अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेम पार्ट है, ठीक है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। तो जब प्रीवियस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो सेम होना ही चाहिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, तो हम दोबारा से क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज कहाँ पर है, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था और प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम है तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ही चेंज है। अब देखो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो चलो लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। तो बोल रहा है विच एंट्री ऑफ द एरे एक्स इफ ट्रू इम्प्लाइज दैट देयर इज अ सबसेट हुज एलिमेंट सम टू डब्ल्यू। तो यहाँ पर एरे एक्स का बात कर रहा है, ठीक है, 2D एरे एक्स के एंट्री का बात कर रहा है। तो याद होगा तुमको कि प्रीवियस क्वेश्चन में समझाए थे, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में समझाए थे कि इस क्वेश्चन में तुमको एक 2D एरे एक्स दिया हुआ है जो कि एक बूलियन एरे है। बूलियन एरे मतलब ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन किया था कि जो तुमको एक 2D एरे एक्स दिया हुआ है जो कि बूलियन एरे है, बूलियन एरे मतलब कि ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच एंट्री ऑफ द एरे एक्स इफ ट्रू, तो बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा एंट्री अगर ट्रू होगा इम्प्लाइज दैट देयर इज अ सबसेट हुज एलिमेंट्स सम टू डब्ल्यू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा एंट्री अगर ट्रू होगा तो इम्प्लाई कर रहा है कि देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज सम इज डब्ल्यू, ठीक है। इनमें से कौन सा एरे एक्स का एंट्री अगर ट्रू है तो इम्प्लाई कर रहा है दैट देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज सम इक्वल्स डब्ल्यू, ठीक है। तो ये चारों 2D एरे एक्स का एंट्री है। कैसे, तो इस फर्स्ट वाले को देख लो। तो हम बताए थे, तो हम याद होगा हम बताए थे कि एक्स ऑफ आई कॉमा जे का मतलब यहाँ पर है एक्स ऑफ आई जे। तो ये इनफॉर्मल टाइप का टर्म है और ये है फॉर्मल, मतलब जो 2D एरे का ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है 2D एरे का ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जस्ट इनफॉर्मल टर्म में तुमको दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो एक्स ऑफ आई जे मतलब कि इंडेक्स आई कॉमा जे का एंट्री, ठीक है। एक्स ऑफ आई जे मतलब इंडेक्स आई कॉमा जे का एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखेगा चारों ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में देखो तुमको 2D एरे एक्स का एंट्री दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों एंट्री में से कौन सा एंट्री अगर ट्रू होगा तो इम्प्लाई कर रहा है दैट देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स हुज सम इज डब्ल्यू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एंट्री अगर ट्रू होगा, इफ ट्रू इम्प्लाइज, ठीक है, इनमें से कौन सा एंट्री अगर ट्रू होगा इफ ट्रू इम्प्लाइज दैट देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स हुज सम इज डब्ल्यू, ठीक है। तो आई होप तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको 2D एरे एक्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि 2D एरे एक्स यहाँ पर है क्या, ठीक है, उसमें हर एंट्री है क्या, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम सबसेट सब प्रॉब्लम तुमको यहाँ पर डिटेल्स में नहीं समझा सकते हैं। आई होप कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये एरे एक्स, ये एरे एक्स क्या है, एक बूलियन एरे है जो ट्रू और फॉल्स स्टोर कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो 2D एरे एक्स है जो ट्रू और फॉल्स स्टोर कर रहा है, तो ये 2D एरे एक्स हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो हम दिखाते हैं तुमको 2D एरे एक्स बेसिकली हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको रब कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन ध्यान रखना, अपना क्वेश्चन क्या है
कि इन चारों एंट्री में से कौन सा एंट्री अगर ट्रू है तो इम्प्लाई कर रहा है दैट देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज सम इज डब्ल्यू। ठीक है, तो अब देखो मेरा 2D एरे एक्स एक बूलियन एरे है, तो ये 2D एरे एक्स हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं वो थोड़ा आइडिया दे दे रहे हैं। तो देखो ये है 2D एरे एक्स, ये है 2D एरे एक्स, तो इसमें रो और कॉलम क्रिएट कर दे रहे हैं। क्रिएट कर दिए, हाँ। तो ये है मेरा 2D एरे एक्स। ठीक है, अब इसमें रो नंबर होगा, कॉलम नंबर होगा, तो रो नंबर क्या होगा तो देख लो, वो भी दिया है क्वेश्चन में। तो एक्स ऑफ आई जे, यहाँ देख लो, एक्स ऑफ आई जे वेयर आई इज 1 to n। ठीक है, तो एक्स ऑफ आई जे, एक्स ऑफ एक्स ऑफ एक्स ऑफ आई कॉमा जे वेयर आई इज 1 to n एंड जे इज 0 से w। तो ये है, ये तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इससे तुम इंडेक्स का आइडिया लगा सकते हो। कैसे, तो ये आई क्या है रो नंबर, जे क्या है कॉलम नंबर। तो रो नंबर का इंडेक्स क्या है, यहाँ देखो 1 से n, और कॉलम नंबर का इंडेक्स क्या है 0 से w। तो यहाँ से इंडेक्स का आइडिया लग गया। तो रो नंबर का इंडेक्स क्या है, रो नंबर का इंडेक्स है 1 to n, तो 1 2 3 डॉट डॉट n। और कॉलम नंबर का इंडेक्स क्या है 0 से w, तो कॉलम नंबर का इंडेक्स है 0 1 2 3 डॉट डॉट w। ठीक है, हाँ। तो अब ये 2D एरे एक्स जो हम लोग क्रिएट करते हैं, इसमें फाइनली हमको कौन से सेल का वैल्यू चाहिए, फाइनली हम बात कर रहे हैं फाइनली। तो इस 2D एरे एक्स में फाइनली हमको जो सेल का वैल्यू चाहिए वो ये वाले सेल का वैल्यू चाहिए, ये वाला सेल का वैल्यू। ये वाला सेल का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारे n, क्योंकि ये वाला सेल का इंडेक्स नंबर क्या है n और w। ठीक है, हाँ। तो ये वाला सेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या कोई ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसका सम w के बराबर है। ठीक है, तो ये सेल वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या तुम्हारा n नंबर ऑफ एलिमेंट में कोई ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है। तो यही तो मेरा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या मेरे n एलिमेंट्स में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है। तो फाइनली हमको इस 2D एरे एक्स का ये लास्ट वाला सेल से मतलब होता है। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब मेरा इस n नंबर ऑफ एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है। और अगर ये फॉल्स है, मान लो अगर ये फॉल्स है, f मतलब फॉल्स, तो अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब इस n नंबर ऑफ एलिमेंट में तुम्हारा कोई भी सबसेट ऑफ एलिमेंट नहीं है जिसका सम w के बराबर है। ठीक है, तो ये 2D एरे एक्स इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमको इस लास्ट वाले सेल का वैल्यू पता चल सके। तो अगर ट्रू है तो इसका मतलब मेरे पास सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है, और अगर फॉल्स है तो मेरे पास ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट नहीं है जिसका सम w के बराबर है। ठीक है, तो ये है 2D एरे एक्स का मतलब जो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यही 2D एरे एक्स को क्रिएट करते हैं जब हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मतलब जब इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसी 2D एरे एक्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम इस लास्ट सेल वाले वैल्यू को पता कर सकें। तो आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये पूरा टेबल का मतलब क्या है और ये टेबल क्यों क्रिएट करते हैं ये सब समझ में आ गया। ठीक है, ताकि हमको ये लास्ट वाला सेल का वैल्यू मिल सके क्योंकि उसी से मेन मतलब होता है। तो इस लास्ट वाले सेल को हम लोग डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इन सारे सेल को इवैल्यूएट करते करते आएंगे और फिर ये लास्ट वाले सेल का वैल्यू को इवैल्यूएट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी एक सेल ले लो, कोई भी एक सेल ले लो बीच वाला सेल, तो उसका मतलब समझा देते हैं। वैसे हम यहाँ पर लास्ट वाले सेल का मतलब समझा दिए कि लास्ट वाला सेल का मतलब, तो लास्ट वाला सेल का इंडेक्स क्या है n और w। ठीक है, तो लास्ट वाला सेल का इंडेक्स है n, w। तो इस लास्ट वाले सेल का मतलब क्या है, ये लास्ट वाला सेल का इंडेक्स है n, w। इसका मतलब क्या है
कि क्या n एलिमेंट्स में क्या कोई ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है। तो अगर लास्ट वाला सेल ट्रू है मतलब ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और अगर लास्ट वाला सेल का वैल्यू फॉल्स है मतलब ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल। हाँ, तो हम तुमको सेल का मतलब बता दिए, फिर भी एक बीच से कोई सेल उठा के उसका मतलब लिख देते हैं। तो मान लो हम बात कर रहे हैं मान लो इस वाले सेल का, ठीक है। तो इस वाले सेल का इंडेक्स क्या है, इस वाले सेल का 2 और 3 इंडेक्स है, ठीक है, 2,3। तो इस सेल का बात कर रहे हैं, तो इस सेल का इंडेक्स है 2,3। तो इस 2,3 का मतलब क्या है, इस 2,3 का मतलब क्या है, इस 2,3 का मतलब है कि क्या तुम्हारा फर्स्ट 2 एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम 3 के बराबर है। इज देयर अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट 2 एलिमेंट whose sum is 3, क्यों? क्योंकि याद करो मेरा 2D array x कैसा है, 2D array x है x ऑफ i j, ठीक है। तो i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा एलिमेंट नंबर, याद होगा, ठीक है, देख सकते हो a1 a2 डॉट डॉट ai, ठीक है। तो i रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो i रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो j का देखो 0 से w, तो w क्या है, जिसका सम हमको चाहिए, ठीक है। तो i रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और j रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सम हमको चाहिए, ठीक है। तो i इज बेसिकली n विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड j इज बेसिकली w जिसका सम हमको चाहिए, ठीक। तो मतलब फर्स्ट वाला तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला तुम्हारा जो वेट चाहिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम बोले कि इस वाले सेल का बात करते हैं, तो इस वाले सेल का इंडेक्स क्या है, 2 और 3। तो हम उस इंडेक्स 2,3 को बाहर निकालें। अब इस इंडेक्स 2,3 का मतलब क्या होगा, तो पहला वाला हम बोले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पहला वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब n, और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सम हमको चाहिए मतलब w, लेम टर्म में ऐसा समझ लो, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये 2,3 का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये 2,3 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि क्या तुम्हारे एरे में फर्स्ट 2 एलिमेंट में, क्या तुम्हारे एरे के फर्स्ट 2 एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम 3 के बराबर है। क्योंकि n, w का मतलब क्या है कि क्या तुम्हारे n एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है, यही तो मेरा प्रॉब्लम है, राइट। हाँ, तो इस 2,3 का मतलब क्या मेरे मेरे फर्स्ट 2 एलिमेंट में, क्या मेरे फर्स्ट 2 एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम 3 के बराबर है, तो इसका मतलब यही है। तो 2,3 का मतलब यही, ठीक है, वही लिखें, इज देयर अ सबसेट ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट 2 एलिमेंट हुज सम इज 3, ठीक है। तो आई होप तुमको इस एंट्री का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो जो भी एंट्री का मतलब हमको समझाना था समझा देंगे। अब आओ यहाँ पर चारों एंट्री को, मतलब चारों ऑप्शन को एक एक बार देखते हैं। तो हमको कौन सा एंट्री मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमको वो एंट्री फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा एंट्री अगर ट्रू हुआ तो इम्प्लाई कर रहा है दैट देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज सम इज w, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा एंट्री अगर ट्रू हुआ तो इम्प्लाई कर रहा है कि देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज सम इज w, ठीक है। तो हम तुमको यहाँ पर एंट्री का मतलब समझा दिए, ठीक है, 2,3 का एग्जाम्पल लेके, और यहाँ पर लास्ट वाला सेल n, w का मतलब भी समझा दिए। तो n, w मतलब क्या तुम्हारे n एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है, और वही 2,3 मतलब भी है कि क्या तुम्हारे फर्स्ट 2 एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम 3 के बराबर है, ठीक है। तो सब चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब एक एक करके एंट्री को देखते हैं। चलो,
तो एक एक करके एंट्री को देखते हैं। पहला एंट्री क्या बोल रहा है, एक्स ऑफ 1W। एक्स ऑफ 1W का मतलब क्या है, एक्स ऑफ 1W का मतलब क्या है, तो ये किस एंट्री का बात कर रहा है, ऑब्वियसली एक्स ऑफ 1W मतलब एंट्री 1W का बात कर रहा है। और किसका एंट्री का बात कर रहा है, यही तो है। हाँ, तो 1W का मतलब क्या है, तो 1W का मतलब है कि क्या तुम्हारे फर्स्ट वन एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है। क्या तुम्हारे फर्स्ट वन एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द एंट्री ऑफ एक्स इफ ट्रू, मतलब ऑलरेडी ट्रू है, मतलब यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो एंट्री है वो ऑलरेडी ट्रू है। अब बोल रहा है कि अगर वो एंट्री ट्रू हुआ तो इन चारों में से अगर कोई एंट्री ट्रू हुआ तो कौन सा एंट्री इंप्लाई कर रहा है दैट देयर इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज सम इज W। ठीक है, हाँ, तो देखो, तो ये वाला एंट्री ट्रू है, क्वेश्चन ने बोल दिया एंट्री ऑफ एक्स इफ ट्रू, तो ये वाला एंट्री ट्रू है, तो ये वाला एंट्री ट्रू है मतलब ये ट्रू है, तो 1, W इज ट्रू। ठीक है, तो 1, W मतलब क्या है, तो अभी हम तुमको मतलब यहाँ डिटेल्स में समझाएं। ठीक है, तो 1, W मतलब कि क्या तुम्हारे फर्स्ट वन एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है। तो हमको पता है कि ये एंट्री क्या है, ट्रू, तो इसका मतलब कि मेरा फर्स्ट वन एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है, और यही तो हमको चाहिए था, implies that there is a subset whose elements sum to W। ठीक है, तो यही तो हमको चाहिए कि क्या तुम्हारा ऐसा कोई सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है, और ये एंट्री वही तो बता रहा है कि क्या तुम्हारा फर्स्ट वन एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है, और बोला है कि ये ट्रू है, मतलब हाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट वन एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट वन एलिमेंट में सबसेट ऑफ एलिमेंट मतलब दैट एलिमेंट इटसेल्फ इज W। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन इज ट्रू। अब ऑप्शन बी में आओ, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, एक्स ऑफ n, 0। अब देखो एक्स ऑफ n, 0 मतलब कौन सा एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है n, 0। n, 0 मतलब कि क्या तुम्हारा फर्स्ट n एलिमेंट में, क्या तुम्हारा फर्स्ट n एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम 0 के बराबर है। लेकिन हमको सम 0 नहीं चाहिए, हमको पता करना है कि क्या देयर इज अ सबसेट हुज एलिमेंट सम इज W। तो यहाँ पर हमको 0 सम का पता नहीं करना, हमको W सम का पता करना है, तो मतलब सेकंड पैरामीटर मेरा W ही होना चाहिए। तो जहाँ पर सेकंड पैरामीटर W नहीं है वो रॉन्ग है क्लियरली, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको सेकंड पैरामीटर W ही चाहिए, क्योंकि हमको W का सम पता करना है, 0 का सम नहीं पता करना। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो एक और ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सेकंड पैरामीटर W नहीं है, n है, तो हमको n का पता नहीं करना, हमको W का पता करना है, बोला है सम टू W। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सेकंड पैरामीटर W होना चाहिए। ठीक है, अब आओ ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में सेकंड पैरामीटर W है। तो ऑप्शन सी में आओ, एक्स ऑफ n, W। तो n, W का इंडेक्स नंबर है n, W। तो n, W मतलब क्या तुम्हारे फर्स्ट n एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम W के बराबर है। तो ये तुमको बोला है क्वेश्चन में कि ये ट्रू है, तो ये ट्रू है मतलब
कि हाँ तुम्हारा फर्स्ट n एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि एंट्री ऑफ द एरे एक्स इज ट्रू, जो भी तुमको ऑप्शन में एंट्री दिया हुआ है सारा ट्रू है। तो जब ये वाला एंट्री ट्रू है तो इसका मतलब कि तुम्हारे फर्स्ट n एलिमेंट पे ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है उस सम इज w। तो यही तुम्हारा रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रू है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये मेरा वही इंडिकेट कर रहा है, वही इम्प्लाई कर रहा है कि फर्स्ट n एलिमेंट में क्या ऐसा कोई सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है। तो ये हमको पता है कि ट्रू है, क्योंकि वही बोला है कि यहाँ चारों ऑप्शन में जो एंट्री दिया हुआ है वो ट्रू है। तो ट्रू है मतलब कि हाँ मेरा फर्स्ट n एलिमेंट में ऐसा सबसेट ऑफ एलिमेंट है जिसका सम w के बराबर है। तो यही हमको चाहिए था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए और सी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं।